नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। दोस्तों, मोनालिसा की तरह ही एक और लड़की तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका नाम है सांची। आइए जानते हैं कि सांची के वायरल होने की शुरुआत कैसे हुई। जनवरी का महीना था और प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। संगम के किनारे लाखों की भीड़ जुटी थी। हर तरफ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। इन्हीं लाखों लोगों के बीच एक लड़की की कहानी वायरल हो रही थी। उस लड़की का नाम था सांची। वह वाराणसी की रहने वाली थी और महाकुंभ में अपने परिवार के साथ आई थी। हालांकि वह किसी मशहूर इंसान की तरह कपड़े या गहने पहने नहीं थी, फिर भी उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे थे। सांची के वायरल होने की शुरुआत तब हुई जब वह महाकुंभ के पहले दिन संगम पर गंगा स्नान के लिए गई। उसने साधारण सफेद सलवार कुर्ता पहना था और उसके माथे पर गंगा जल की बूंदें चमक रही थीं। किसी पत्रकार ने उसकी एक तस्वीर खींची जिसमें वह अपने हाथ जोड़कर गंगा की ओर देख रही थी। उस तस्वीर में उसकी आंखों की गहराई और चेहरे की मासूमियत ने जैसे हर किसी का दिल जीत लिया। कौन है यह लड़की? इसकी आंखों में गंगा की गहराई है, ये आस्था की प्रतीक है। ऐसे ही कैप्शन के साथ वह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। सांची एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता एक पंडित थे और उसकी मां गृहिणी। वह बचपन से ही धार्मिक और आस्थावान थी। जब उसने सुना कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, तो उसने अपने माता पिता से संगम पर जाने की जिद की। उसके लिए महाकुंभ न केवल धार्मिक महत्व रखता था, बल्कि यह उसके भीतर आस्था और आध्यात्मिकता को और गहराई से समझने का मौका था। सांची अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंची। पहले दिन उसने संगम में डुबकी लगाई और फिर गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाने लगी। उस दौरान एक प्रसिद्ध ब्लॉगर और फोटोग्राफर जो महाकुंभ की खूबसूरती को कैद कर रहे थे, ने सांची की तस्वीर ली। तस्वीर के साथ उसने लिखा, यह लड़की सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की भावना का प्रतीक है। उसकी आंखों में गंगा की गहराई और उसकी मुस्कान में आध्यात्मिक शांति झलकती है। उस पोस्ट ने कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और शेयर बटोर लिए। जल्द ही सांची की कहानी सोशल मीडिया पर छा गई। पत्रकार, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स उसकी तलाश में महाकुंभ में घूमने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह लड़की कौन है। एक स्थानीय चैनल ने सांची का इंटरव्यू लिया। उसने बताया, मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूं। महाकुंभ मेरे लिए आस्था और संस्कृति का संगम है। मुझे नहीं पता कि मेरी तस्वीरें क्यों वायरल हुईं, लेकिन मैं खुश हूं कि इससे लोग महाकुंभ और गंगा मैया के महत्व को समझ रहे हैं। सांची ने अपने इंटरव्यू में महाकुंभ की खूबसूरती और उसकी गहराई पर बात की। उसने कहा, महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह मानवता, करुणा और आध्यात्मिकता का पर्व है। यहाँ हर कोई समान है, अमीर हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध। संगम पर हर किसी का दिल साफ हो जाता है। उसने पर्यावरण पर भी जोर दिया और कहा, गंगा हमारी माँ है, हमें इसे स्वच्छ रखना चाहिए। मैं सभी से अपील करती हूँ कि प्लास्टिक और कचरा गंगा में न डालें। महाकुंभ के आखिरी दिन सांची ने फिर से गंगा स्नान किया। इस बार सैकड़ों लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए जमा हो गए, लेकिन सांची ने विनम्रता से कहा, मैं सिर्फ एक इंसान हूं जो गंगा मां की भक्ति में डूबी है। महाकुंभ हमें यही सिखाता है, विनम्रता, समानता और प्रेम। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। वह न केवल एक वायरल गर्ल बनी, बल्कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक भी। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ये वीडियो YouTube पर और लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे ऐसी ही कहानी लेकर मिलूंगा। धन्यवाद।